क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 12 के 7th चैप्टर इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि आपकी अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसकी हम लोगों ने कई सारी थ्योरीज देखे थे। स्पेशल क्रिएशन हम लोगों ने देखा था, स्पॉन्टेनियस थ्योरी देखी थी, नॉन स्पॉन्टेनियस, और फिर एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस को हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हम लोग जानें कि आपकी अर्थ पे लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में जो आपकी थ्योरी है वो स्टैनली और मिलर की थ्योरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे स्टैनली और मिलर की थ्योरी। तो जो आपकी ये थ्योरी है, इस पे जो आपकी अर्थ है इसके प्रिमिटिव इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। अर्थ की जो आपकी प्रिमिटिव स्टेजेस थी, अर्थ पे कैसे आपकी फर्स्ट सेल यानी जो आपका कॉसर बेट्स था उसकी ओरिजिन के बारे में बताया गया। कई सारे स्टेप्स हैं इस थ्योरी में। तो हम लोग देखेंगे कि आपकी जो स्टैनली मिलर थ्योरी थी वो क्या है, कैसे वर्क करती है। तो हम लोग सबसे पहले इस थ्योरी को देखेंगे। तो ये थ्योरी नॉर्मली बेस्ड है। जो आपकी अर्थ थी वो सबसे पहले क्या थी, तो आपकी अर्थ जो थी वो आग का गोला थी। आपकी अर्थ जो थी वो क्या थी, तो सबसे पहले आपकी अर्थ आग का गोला थी। अर्थ पे कई समय तक जो आपकी अर्थ थी वो एक पार्ट है सन का। जब बहुत लगभग अर्थ की उत्पत्ति कब हुई थी, तो वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर अगो हुई थी। तो 4.5 बिलियन ईयर अगो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो आपके सन से एक पार्ट टूटा। टूटने के बाद में क्योंकि वो पार्ट जो था वो लाइक एज आग का गोला ही था, तो करोड़ों वर्षों तक, कई सारे सालों तक उस पर बारिश हुई। यानी अर्थ से जब वो पार्ट टूटा तो उसमें कई सारे होल्स थे, उस पर कई दिनों तक, कई वर्षों तक, कई करोड़ वर्षों तक बारिश हुई। क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके जियोग्राफी में है, तो उसमें लाख करोड़ का कोई वैल्यू नहीं होती है, ये सब बहुत कम दिन होते हैं। तो उसमें 1000 वर्ष तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो करोड़ों वर्षों तक क्या हुआ, आपकी अर्थ पे बारिश हुई। बारिश होने के बाद में आपकी अर्थ जो हुई धीरे धीरे ठंडी होना स्टार्ट की। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपकी अर्थ थी उस पर बारिश हुई। कहीं कहीं आपकी अर्थ पे होल था, वो पूरी तरह से गोल नहीं है, उस पर बड़े बड़े होल्स थे। तो उस पर बारिश हुई। फिर बारिश का पानी इवोपरेट हुआ। कैसे समझेंगे कि बारिश का पानी इवोपरेट कैसे हुआ, क्योंकि आपकी अर्थ आग का गोला थी। हम अगर तवे पे आप पानी की छींटें डालते हैं तो उस पर क्या होता है, तो तवे पे जब पानी की छींटें डालते हैं तो उस पर इवोपरेशन होता है। यानी जो पानी होता है वो तुरंत ही भाप बन जाता है। पानी जो होता है वो आपकी भाप के रूप में उड़ जाता है। तवा आपका पूरा वैसे रहता है। जब धीरे धीरे हम लोग कई मतलब बहुत टाइम तक उस पर पानी डालते रहते हैं, तब जाके वो ठंडा होता है, उस पर पानी रुकने लगता है। अगर हम लोग उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे तो वो इवोपरेट करता रहेगा। तो ऐसे सेम कंडीशन आपकी अर्थ पे थी। उस पर पानी बारिश होती थी, इवोपरेशन होता था, बारिश होती थी, इवोपरेशन होता था। कई सालों तक ये प्रोसेस चलती रही, तब जाके आपकी अर्थ कुछ ठंडी हुई। फिर पानी आपकी अर्थ पे पानी रुकना शुरू हुआ थी। वो पूरा आग का गोला थी। अगर उस पर बारिश होती थी तो पानी ठहरता नहीं था, उसका पानी इवोपरेट हो जाता था। तो इवोपरेशन होता रहा, बादल बनते रहे, कई सालों तक बारिश होती रही। जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रही तो क्या हुई, आपकी अर्थ ठंडी होना स्टार्ट की। जब अर्थ ठंडी हो गई तो अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि अर्थ की पूरी सरफेस पे बारिश हुई थी, कहीं कहीं अर्थ पे जो बड़े बड़े होल्स थे उनमें क्या हुआ, उनमें आपका जो पानी था, यानी जो बारिश का पानी था वो क्या हुआ, वो इकट्ठा हो गया। अर्थ पे आपकी जो बारिश का पानी था वो क्या हो गया, तो वो बारिश का पानी आपकी इकट्ठा हुआ और वो किसका फॉर्मेशन कर दिया, जो पानी था उसने आपकी सी का फॉर्मेशन किया। जो बारिश का पानी था वो इकट्ठा हुआ, बहुत बड़े अमाउंट में इकट्ठा हुआ। उससे क्या हुआ, उससे आपकी सी का फॉर्मेशन हुआ। जब सी का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे अर्थ ऐसा तो थी नहीं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह थे। वो सारे मिनरल्स, सारे एसेंशियल एलिमेंट कहाँ पे आ गए, तो वो बारिश के पानी के साथ में आपके सी में आ गए। अब सी में जब आ गए वो, तो पानी तो गर्म था। पानी जब गर्म था तो क्योंकि अगर पानी कहीं, मान लीजिए कहीं पानी ठंडा भी था, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी। क्योंकि अर्थ जो है वो अभी भी, आपकी अर्थ के अगर हम कोर में जाएंगे तो आपकी अर्थ में अभी भी आपकी अर्थ अंदर से अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है।
तो अभी भी वो पूरी तरह से कम्प्लीटली ठंडी नहीं हुई है। तो अर्थ के जब हम लोग कोर में जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई था, वॉल्केनिक्स एक्टिविटीज़ हो रही थी आपके अर्थ के अंदर। तो जो सी था वो मान लीजिए कहीं पे ठंडा हो चुका है, कहीं पे वॉल्केनिक्स एक्टिविटी हो रही है, जो लावा है वो निकल रहा है, वहाँ का पानी गर्म है। तो ऐसे ही करके आपकी अर्थ की उत्पत्ति हुई। हम लोग देखेंगे स्टैनली और मिलर का जो प्रयोग है वो देखेंगे। तो उन्होंने एक मान लीजिए इन्होंने ये कंडीशन जो बनाई वो आपके जो बाहर का इन्वायरमेंट था अर्थ पे, सबसे पहली जो अर्थ था वो आपका ऑक्सीडेटिव नेचर का था। यानी जो अर्थ ऑक्सीडेटिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि आपके अर्थ पे जो था वो फ्री ऑक्सीजन जो थी, आपके अर्थ के प्रिमिटिव इन्वायरमेंट पे आपकी फ्री ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। आज के हमारी अर्थ पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वो आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है वो रिड्यूसिव नेचर का था है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि आपकी जो प्रिमिटिव अर्थ थी उस पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। तो उस पर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी तो उसमें फॉर्मेशन हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, और अब फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब नए एलिमेंट्स या कुछ नए चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी अर्थ पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब तो हम लोग देखेंगे आपकी अर्थ पे सबसे पहले क्या था। इन्होंने लिया एक बीकर जिसमें इन्होंने पानी रखा, मिलर साहब ने पानी रखा, उसको गर्म किया। तो गर्म करने के बाद में क्या होगा, आपका जो पानी होगा वो भाप बनेगा। भाप आपका चलता चलता कहाँ पे आएगा, इस बीकर में आएगा। इस बीकर में ऑलवेज इन्होंने गैसेस का मिक्सचर था क्योंकि इन्वायरमेंट में पहले भी गैसेस का मिक्सचर था। तो उस पर कौन कौन सी गैस थी, तो आपकी मैथेन गैस थी, आपकी इन्वायरमेंट में आपकी मैथेन थी, अमोनिया था आपका, फिर हाइड्रोजन गैस थी और वाटर था। वाटर वेपर विद द हेल्प ऑफ इन्होंने ये वाटर गर्म किया। तो ये वाटर वेपर की फॉर्म में चलता 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 यहाँ पे आया और इन गैसेस के मिक्सचर्स के साथ में मिक्स हुआ। जब आपकी गैसेस के मिक्सचर्स के साथ में ये वाटर मिक्स हुआ तो क्या हुआ, इन्होंने एक वो लगाया हाँ, फिर क्या हुआ, क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या होती थी, जो आपकी बिजली भी कड़कती थी, तो उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे चिंगारी निकलेगी, बिजली निकलेगी। तो ये प्रयोग इन्होंने कई दिनों तक किया, कई महीनों तक किया। ये गैसें कौन कौन सी याद रखिएगा, मेथेन गैस थी, अमोनिया गैस थी, हाइड्रोजन था और वाटर वेपर था। वाटर वेपर कैसे इन्होंने तैयार किया, क्योंकि जो आपकी अर्थ थी वो उस पर बारिश हो रही थी, बारिश का पानी इवोपरेट हो रहा था। इवोपरेशन से क्या हुआ, ये इवोपरेट करके आपका वाटर आया और इन गैसों के साथ में मिक्स हुआ। तो मिक्स होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आपका वाटर आ रहा था, फिर यहाँ पे कूल हो रहा है आपका वाटर। जब यहाँ पे आएगा यू शेप की इन्होंने एक नली लगाई जिसमें कि क्या था, जिसमें आपका वाटर ठंडा था, क्योंकि जो अर्थ की सरफेस से मान लीजिए जहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वहाँ का पानी अगर वहाँ पे बारिश होगी तो वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ेगा, और जो आपकी अदर्स जगह का वाटर है वहाँ पे वेपर नहीं बनेगा, वो कूल रहेगा। जैसे आपकी ये नीचे वाली जो यू शेप की जो आपकी यू शेप की इन्होंने जो नली लगाई है, इसमें क्या था, इसका जो पानी था इसका जो पानी था वो पूरी तरह से ठंडा था। यहाँ पे पानी रुकने लगा, फिर ये अब यहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं। ये जो रिएक्शंस होंगी वो भी आएगा, वाटर अंदर जाएगा, बाहर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे गैसेस, यहाँ पे जो वाटर था उन वाटर्स में आपकी कुछ लाइफ जैसे अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, कुछ अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होने लगा। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल्स था वो अमीनो एसिड था। तो जो यहाँ पे जो पानी रुका वहाँ पे अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन इन्होंने देखा। कुछ ऑर्गेनिक पदार्थों का भी यहाँ पे फॉर्मेशन देखा इन्होंने लास्ट में जो ये सॉल्यूशन जो था, ये जो वाटर था वो बहुत दिनों के बाद आपका पिंक होने लगा, पिंक कलर का नज़र आया, क्योंकि इसमें कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट्स आ गए थे जिससे कि ये वाटर था वो पिंक कलर का हो गया इन मिक्सचर्स के मिलने के बाद में। तो उन्होंने देखा कि प्रिमिटिव अर्थ आपकी ऐसी ही थी, और आपकी जो क्योंकि अमीनो एसिड्स से मिलके ही आपका किसका वो लाइफ का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे इन्होंने बताया कि कई वर्षों तक ये प्रोसेस चली होगी और ऐसे करके आपके जल में, आपके पानी में लाइफ की उत्पत्ति हो गई। तो HgCl2 भी इन्होंने
मर्क्यूरी क्लोराइड भी इन्होंने डाला था, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वहाँ पे इन्होंने मर्क्यूरी क्लोराइड भी डाला था, ये कूल हुआ। तो ऐसे करके इन्होंने ग्लाइसिन और एलिनिन अमीनो एसिड को इन्होंने देखा। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी पे इसको देखा इन्होंने, तो इनको क्या मिला, तो उनको ग्लाइसिन मिला, एलिनिन मिला और अमीनो एसिड इनको इस वाटर में, यानी जो का वाटर था वहाँ पे ऑब्टेन हुआ। तो उन्होंने ऐसे बताया कि ये प्रोसेस कई सालों तक चली होगी, कई सारे अमीनो एसिड मिले होंगे। तो अमीनो एसिड से मिलके ही क्या बनता है, आपका जो प्रोटीन्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, तो कई सारे अमीनो एसिड से मिलके आपकी प्रोटीन्स बनी होती हैं। तो ऐसे ही करके इन्होंने आपकी अर्थ का फॉर्मेशन बताया। फिर जब ये जो आपके कई सारे अमीनो एसिड मिलेंगे उसके ऊपर अगर कोई मेम्ब्रेन आ जाती है तो उसको हम लोग कॉसर बेड्स कहेंगे। फिर अगले स्टेप में कॉसर बेड्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपकी अर्थ के एसेंशियल इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होंगी। जो आपकी कॉसर बेड्स होती हैं वो ज़रूरी होते हैं आपकी अर्थ की। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टैनले मिलर के द्वारा किया गया है, इसको आप लोग बना लीजिए। तो हम लोग देखेंगे कुछ रिएक्शंस जो कि आपकी बुक में दी गई हैं। तो उन रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। जो आपका CO2 था उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से CO2 आपका बना। फिर आपका इस CH2 और O से मिलकर आपका इसका फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनिया का मिलकर हाइड्रोजन साइनाइड और वाटर का, फिर आपका इससे मिलकर फिर हाइड्रोजन साइनाइड और 3 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। फिर आपका वाटर और हाइड्रोजन साइनाइड अमोनिया से मिलकर आपकी अमोनो साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। फिर इससे मिलकर ये कुल मिला के आपका किसका फॉर्मेशन होगा, तो ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइसिन जो होता है आपका छोटा, और फिर उसके बाद में अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही करके कई सारे जब ये क्योंकि यहाँ पे आपका जो है CH3 भी है, तो उससे अगर एक एस निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये CH3 है, अगर इससे हम एक एस निकाल देते हैं तो CH2 का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे CH2 लिया गया है। ऑक्सीजन भी है क्योंकि आपके पास H2O है, H2O अगर ब्रेक होगा तो वो किस में, तो O2 मतलब S से आपका H2O से O2 निकल सकता है। ये क्योंकि हमारे पास जो CNR, तो इसके रेशियो में हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का है। तो ऐसे ही आपकी अर्थ पे ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो गया। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इन्होंने बताया, ये कम्प्लीटली प्रूव कर पाए कि आपकी अर्थ पे लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर आगे चल के हम लोग कॉसर बेड्स देखेंगे। कॉसर बेड्स जो था पहला ऐसा लाइफ जिसमें, क्योंकि कॉसर बेड्स आपका नॉन लिविंग था, उसमें लाइफ नहीं थी, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर था जो लाइफ में जो ज़रूरी एलिमेंट्स होता है वो पूरा उसमें पूरी तरह से मेम्ब्रेन उसमें पाई जाती है, उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके जो लाइफ के, वो आपके कॉसर बेड्स में पाए जाते हैं। तो इन्होंने ऐसे आगे चल के आपको धीरे धीरे कॉसर बेड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपकी प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले RNA का फॉर्मेशन होगा क्योंकि RNA जेनेटिक मटेरियल होगा। फिर प्रोकैरियोटिक सेल का, फिर यूकैरियोटिक सेल का, धीरे धीरे करके सेल्स का फॉर्मेशन होगा। लाइफ जो होगी वो सबसे पहले आपकी जो आपकी वाटर में भी, वो पूरे वाटर में लाइफ फैलेगी। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स आएंगे जैसे आपके एम्फीबियाज हैं, जो कि आपके जो आपके वाटर और लैंड दोनों पे सरवाइव करेंगे। जैसे आपके मेढक हो गए, टर्टाइल्स हो गए, ये सब आएंगे आपके जो अर्थ पे और लैंड पे दोनों पे, लैंड पे और वाटर पे दोनों पे सरवाइव कर सकेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे आपके जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो मैमल्स हैं, इनका विकास होगा और धीरे धीरे पूरे अर्थ पे लाइफ फैलेगी। तो ये हम लोग देखेंगे लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे चल के इसमें और सारे टॉपिक्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे हम लोग। तो आज के लिए ये स्टैनले और मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कौन कौन सी गैसें ली गई हैं ये देख लीजिएगा। फिर कैसे आपकी ग्लाइसिन और अमीनो एसिड या एलिनिन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।